दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 लेवल सेकेंड जालौर जिले का पेपर और सामाजिक अध्ययन का पेपर पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। और राज्यसभा की पूछ ली जाए तो राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। ये ध्यान रखना। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की 200 और लोकसभा की सीटें 25 हैं। मानसून का अर्थ है मानसून है समुद्री पवन जो होती है। सेकंड नंबर सही हो जाएगा, समुद्री पवन। और राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3। खादर और बांगर प्रकार है, खादर और बांगर किसके प्रकार है? भौतिक प्रदेश के प्रकार है, भौतिक प्रदेश के प्रकार। चलते हैं आगे 5 नंबर। मन शब्दारी प्रणाली को सुदृढ़ किया। मन शब्दारी प्रणाली है, मन शब्दारी प्रणाली को सुदृढ़ किसने किया था? अकबर ने। किस पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है? चित्तौड़ का दुर्ग जो है वो मेसा के पठार पर है। भारत को महाद्वीप व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने वाली रेखा है। भारत को महाद्वीप व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने वाली रेखा कर्क रेखा है। चलते हैं 8 नंबर। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना है। गैस आधारित ऊर्जा परियोजना रामगढ़ जैसलमेर है। कौन सी पर्वत श्रृंखला अरावली का हिस्सा नहीं है? अरावली का हिस्सा अचलगढ़ सिरोही ये है, कुंभलगढ़ राजसमंद है, नाग पहाड़ अजमेर है, जबकि ये मुकंदरा हिल्स कोटा में है। ये नहीं है, मुकंदरा हिल्स ये अरावली का हिस्सा नहीं है। तो 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित जिले हैं। सौर ऊर्जा जो है पश्चिमी राजस्थान में है। और सौर ऊर्जा से संबंधित जिले जोधपुर है, बाड़मेर और जैसलमेर। 1 नंबर इसमें राइट हो जाएगा, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। चलते हैं आगे 11 नंबर। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है चौथ का बरवाड़ा? सवाई माधोपुर में। और ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है चौथ का बरवाड़ा? सवाई माधोपुर में। और ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। भारत की स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्री सीमा पूछ ली जाए तो समुद्री सीमा 6,100 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना, 6,100 किलोमीटर समुद्री सीमा की लंबाई है और स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर लंबी है। स्थलीय सीमा 15,200 और समुद्री सीमा 6,100 किलोमीटर। और वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व, ये ध्यान। 13 नंबर देखते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व, इसमें स्टार लगा रखा है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व, इसमें नाइट्रोजन भी स्थायी तत्व है, जलवाष्प भी स्थायी तत्व है। तो नाइट्रोजन और जलवाष्प दोनों स्थायी तत्व है। तो आप इसमें देख लेना आपके हिसाब से क्या सही हो सकता है। मेरे हिसाब से इनमें दोनों ही है, नाइट्रोजन भी स्थायी तत्व होता है, जलवाष्प भी स्थायी तत्व होता है। अगला देखते हैं। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। और भूकंप की जो तरंगे होती है, भूकंप की 3 प्रकार की तरंगे होती है। भूकंप की 3 प्रकार की तरंगे होती है। PSL होती है, प्राइमरी प्राथमिक तरंगे, S सेकेंडरी तरंगे, और L जो होती है L तरंगे। भूकंप की जो L तरंगे होती है, L तरंगों को भूकंपीय, इसको धरातलीय तरंगे कहते हैं। L तरंगों को क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगे। L तरंगों को धरातलीय तरंगे कहते हैं। और L जो तरंगे होती है, ये L जो तरंगे है ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे तो सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे जो L तरंगे होती है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे L तरंगे है। और भूकंप अधिकेंद्र जो है वहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। चलते हैं आगे 15 नंबर। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल आयात में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल आयात में, यहाँ पर क्या आएगा? देश के कुल, यहाँ पर क्या आएगा? देश के कुल आयात में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? गेहूं का अंश कम हो गया। भारत में क्षेत्रवाद के विकास का कारक है, क्षेत्रवाद के विकास का जो कारक है भाषाई लगाव, निहित राजनीतिक स्वार्थ, धार्मिक संकीर्णता की भावना, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 17 नंबर।
भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी भाखड़ा नागल परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और हीराकुंड जो बांध परियोजना है, हीराकुंड बांध ये सबसे लंबा बांध है, ये ध्यान रखना। हीराकुंड बांध है जो ये सबसे लंबा बांध है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में, केरल में। पश्चिमी राजस्थान की मृदा कैसी होती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा रेतीली होती है और जिसे एंटीसोल कहते हैं, एंटीसोल। तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा एंटीसोल हो जाएगी। और वर्टिसोल है, एक काली मिट्टी को कहते हैं जो हाड़ौती अंचल में पाई जाती है। चलते हैं आगे। 20 नंबर, कौन सी परियोजना गैस आधारित नहीं है? गैस आधारित नहीं है। औरैया है, अंताबारा है, रामगढ़ जैसलमेर है, जबकि नरोरा उत्तर प्रदेश ये नहीं है। नरोरा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। ये गैस आधारित नहीं है। संयुक्त परिवार में सदस्यों पर नियंत्रण रहता। संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार में सदस्यों पर नियंत्रण जो होता है वो मुखिया का होता है। निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन करता है? शहतूत का उत्पादन जो कौन करता है? तो कर्नाटक करता है। शहतूत का उत्पादन कर्नाटक। 23 नंबर, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मृत सागर। कुर्जा पक्षी के प्रवास के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कुर्जा पक्षी के लिए किंचन। किस जिले में 2007 में सर्वाधिक पशु घनत्व था? 2007 में सर्वाधिक पशु घनत्व था डूंगरपुर का था। तो ये 25 नंबर को आपसे देख लीजिए। 2007 में सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर का था, लेकिन वर्तमान की पूछ ली जाए कि वर्तमान में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले का है? तो दौसा और राजसमंद का। किसका है? तो वर्तमान में दौसा का है। दौसा और राजसमंद, दौसा और राजसमंद है जिनमें सर्वाधिक पशु घनत्व है। दोनों में 292 के लगभग है दोनों में, इसलिए सर्वाधिक पशु घनत्व आ जाए वर्तमान में तो दौसा और राजसमंद दोनों में बराबर है, 292 292। और न्यूनतम पूछ लिया जाए कि राजस्थान में वर्तमान में न्यूनतम पशु घनत्व किस जिले का है? तो न्यूनतम जैसलमेर का। ये ध्यान रखना, न्यूनतम पशु घनत्व किस जिले का है? न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर जिले का है राजस्थान में वर्तमान में। आगे देखते हैं 26 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। वर्तमान पर्वत श्रृंखला जो यूरोप व एशिया को पृथक करती है, यूरोप व एशिया को अलग अलग करती है, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यूराल पर्वत श्रृंखला। पिछड़े हुए देशों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जा सकती है? राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए तो इसमें स्टार लगा रखा है, लेकिन आपको थोड़ा बता देते हैं विस्तार से। पिछड़े हुए देशों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जा सकती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें सभी विधियां, उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर में सभी होना चाहिए था, लेकिन सभी नहीं है। तो आप देख लेना इस आपके हिसाब से क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो उपयुक्त सभी होगा इसमें। 28 में उपयुक्त सभी हो जाएगा। 29, चालुक्य वंश के राजाओं की राजधानी थी। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश जो है यहाँ पर कट गया, चालुक्य है। चालुक्य वंश के राजाओं की राजधानी थी, चालुक्य वंश के राजाओं की राजधानी ऐहोल थी। और ऐहोल किन राजाओं की राजधानी थी? तो चालुक्य, चालुक्य राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो ऐहोल थी। बिदासर किस जिले में स्थित है? बिदासर है चूरू जिले में स्थित है। किन अक्षांशों के मध्य ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के समानांतर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर है? तो 9 डिग्री दक्षिण से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, एक नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 9 डिग्री दक्षिण से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है ग्रेट बैरियर रीफ है। और ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कौन से महाद्वीप में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में। भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल कब लागू किया गया? आपातकाल जो लागू किया गया था 1975 में लागू किया गया था। और कब किया गया? ये 26 जून 1975 को लागू किया गया। और संघ सभा के संस्थापक थे, संघ सभा के संस्थापक गोविंद गिरी थे, गोविंद गिरी या गोविंद गुरु। बैंक का कार्य, बैंक का कार्य धन जमा करना, नोटों का निर्गमन करना, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। इसमें वैसे तो सभी होगा, लेकिन इसमें स्टार लगा रखा है, तो आप देख लेना आपके हिसाब से क्या होगा इसमें। वैसे तो उपयुक्त सभी होना चाहिए था इसमें। मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक कौन है? कौन है? तो माणिक्यलाल वर्मा, MLV माणिक्यलाल वर्मा है। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक एक
रचना की है। पावर पैक परियोजना संबंधित है। पावर पैक परियोजना सौर ऊर्जा से संबंधित है। पावर पैक है जो सौर ऊर्जा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंडा जल विद्युत परियोजना से लाभान्वित है? कुंडा जल विद्युत परियोजना से तमिलनाडु। निम्न में से किसे प्रायद्वीप कहा जाता है? भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, तो प्रायद्वीप जो कहा जाता है वो भारत को कहा जाता है। हवा के अपरदन को रोकने का उपाय है। हवा के अपरदन को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, अर्थात वृक्षारोपण करना चाहिए। 40 नंबर, मेथान बांध स्थित है। मेथान बांध बाराकर नदी पर स्थित है। बाराकर नदी मेथान बांध है जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा जलाशय है। बाराकर नदी के ऊपर बने इस बांध का निर्माण बाढ़ को रोकने के लिए किया गया। तो मेथान बांध है बाराकर नदी पर है। गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया, अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। गौतम बुद्ध ने देह त्याग अर्थात मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में। अरावली पर्वत किस काल से संबंधित है? अरावली पर्वतमाला जो है प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। आयड नदी किस नाम से जानी जाती है? आयड नदी बेड्स नदी के नाम से भी जानी जाती है। 44 नंबर, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये गॉडविन ऑस्टिन है। समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का कारण है। समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति है, उसका कारण क्या है? दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, अशिक्षा है, सभी है। तो 4 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वी आकार की कांटे का निर्माण होता है। वी आकार की कांटे का निर्माण युवा नदियों द्वारा होता है और ये बहते हुए जल से होगा। युवा नदियों से होता है और इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहते हुए जल से होगा। 4 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं कि 47 नंबर, चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? चक्रवात के केंद्र में, चक्रवात का केंद्र होता है, केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से संबंधित परियोजना, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से संबंधित परियोजना मचकुंड है। मचकुंड परियोजना। विवाह है। विवाह है क्या? विवाह एक सामाजिक संस्था है। आगे चलते हैं 50 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से है? दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिमी बंगाल और झारखंड है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका मैक्सवेल। 2007-8 में राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना था? तो इसमें स्टार लगा रखा है, तो आपको वर्तमान में कितना है वो दिखा देते हैं आपको। 2007-8 में राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो इसमें दिखा नहीं रखा, लेकिन वर्तमान में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 के राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्तमान में 180.32 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान में 180.32 लाख हेक्टेयर 2021-22 के अकॉर्डिंग आर्थिक समीक्षा, राजधानी आर्थिक समीक्षा 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 180.32 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, जो प्रतिशत में 52.58% है। प्रतिशत में कितना है? तो 52.58%। ये ध्यान रखना। वर्तमान का पूछ लिया जाए कि वर्तमान में राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? वर्तमान में तो 52.58% और 52.58% जो है ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार है। और यदि वन रिपोर्ट के अनुसार पूछ लिया जाए तो 52.22% के आसपास है। 52.22% के आसपास वन रिपोर्ट के अनुसार 52.22% शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है ये वन रिपोर्ट के अनुसार है। 2021 वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, और 52.58% है ये आर्थिक समीक्षा 2021 रिपोर्ट के अनुसार है। तो आप ध्यान रख लेना, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वापस आ सकता है। तो वर्तमान में कितना? 52.58%। और वन रिपोर्ट के लिए पूछ लिया जाए कि वन रिपोर्ट के अनुसार तो 52.22% है। और क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 180.32 लाख हेक्टेयर है। ये ध्यान रख लेना। अब आगे चलते हैं। अरावली को कहा जाता है, अरावली को क्या कहा जाता है? अरावली को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है और राजस्थान का जल विभाजक भी कहा जाता है। अतः इसमें दोनों राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस स्थान पर की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी के आसपास की गई। तो ये देख लेते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में की गई। अब पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 में हुई और इसका मुख्यालय लंदन में रखा गया था। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? लंदन में रखा गया था।
और इसके अलावा और अधिक आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चलते हैं आगे। तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में हुई, 31 दिसंबर 1600, और मुख्यालय लंदन में रखा गया था, ये ध्यान रख लेना। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती? कर्क रेखा को 2 बार काटती माही नदी काटती। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा 55 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी काटती है। और कर्क रेखा है जो राजस्थान के 2 जिलों, इधर डूंगरपुर और इधर नीचे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये 2 जिलों से होकर गुजरती है। डूंगरपुर के दक्षिण भाग चिखली नामक गांव से होकर गुजरती है। डूंगरपुर के दक्षिण भाग में चिखली नामक गांव से, और बांसवाड़ा के मध्य भाग से निकलती है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा से। और राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई है जो 26 किलोमीटर है। आप ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो कर्क रेखा है डूंगरपुर के किस गांव से गुजरती है? चिखली गांव से गुजरती है। और राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर है और 2 जिलों से होकर गुजरती है। और माही नदी जो है, माही नदी इसको 2 बार कर्क रेखा को काटती है। इससे है जो इधर तक प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो माही नदी है जो यहाँ से इससे निकलती है, तो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और जो माही नदी है राजस्थान में जो प्रवेश करती है, ये खंड गांव बांसवाड़ा से करती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। खंड गांव, माही नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? राजस्थान में खंड गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और कर्क रेखा है, कर्क रेखा, इस कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है, एक बार प्रवेश करते समय, वापस एक बार निकलते समय, ये ध्यान रख लेना। चलते हैं आगे। भारत का समाज है, भारत का समाज कृषक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कृषि उपज से संबंधित है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ में है। चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ में है। चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। और पहला बांध जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान पर गांधी सागर है। दूसरा राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर और कोटा बेराज, ये 4 बांध चंबल नदी पर है। तो राणा प्रताप सागर बांध भी चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ में। महावीर के अनुयायी कहलाते हैं जैन। पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल है। पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियाँ हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और किसी पर्सन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए।